शायद हमारे कुछ अजीज श्रोता मुझसे ना जुड़ें, नए गाने, नई फिल्में, नए अभिनेता, अलग सा संगीत जो होगा, लेकिन यकीन मानिए ये नयापन आज का आपको जरूर जरूर पसंद आएगा। स्वीकार कीजिए राजश्री त्रिवेदी का नमस्कार। कुछ करिए नस नस जिससे खुल जाए। हम बात करेंगे आज खेलों पर, खेलों से ज्यादा उन फिल्मों पर जिन पर नए गीत, जो फिल्में बनी हैं खेलों से जुड़ी, कोचेस पर, खिलाड़ियों पर, और आप सबने देखी है उसे, आपने सराही है उसे। तू बेतरिए या मरिए, हाय कोई तो चल सिद्ध फड़िए, तू बेतरिए या मरिए, चक दे शाहरुख खान किसकी भूमिका में थे इस फिल्म में, ये है हमारा आज का सवाल। ये फिल्म 2002 के राष्ट्रमंडल खेलों की भारतीय महिला हॉकी टीम की जीत पर बनी, लेकिन इसकी पृष्ठभूमि थोड़ी पुरानी है। गलियों में, राशन की फलियों में, बैलों में, बीजों में, ईदों में, बीजों में, रेतों के दानों में, फिल्मों के गानों में, सड़कों के गड्ढों में, बातों के अड्डों में, सारा आज भर ले, 10-12 बार कर ले, रहना न यार पीछे, कितना भी कोई खींचे, टस है ना मस है जी, जिद है तो जिद है जी, किसना यूं ही पिसना यूं ही पिसना यूं ही पत्थर है, कोई तो चल सिद्ध फड़िए, तू बेतरिए या मरिए, हाय कोई तो चल सिद्ध फड़िए, तू बेतरिए या मरिए, चक दे चक दे गिलिया, चक दे चक दे गिलिया, चक दे चक दे गिलिया। ऐसे गीत आपके अंदर जोश तो जरूर भरते होंगे, ये मेरा यकीन है। पतंगों में, भिड़ती उमंगों में, खेलों के मेलों में, पल खाती रेलों में, गन्नों के मीठे में, खद्दर में छींटे में, ढूंढो तो मिल जाओगे, कब का वो हीरों में, रंग है समाज बिखरे और खुल के आज बिखरे। क्या बात है, आपने फिल्म के नाम तो हमें लिखकर भेज दिए हैं, चक दे इंडिया। बोली दस है ना मत है जी, जिद है तो जिद है जी, किसना यूं ही पिसना यूं ही पिसना यूं ही पत्थर है, कोई तो चल सिद्ध फड़िए, तू बेतरिए या मरिए, हाय कोई तो चल सिद्ध फड़िए, तू बेतरिए या मरिए। अच्छा, हमने आपसे तो पूछा था कि ये इसमें शाहरुख खान ने किसकी भूमिका निभाई थी, वो जवाब मेरे पास लिखकर नहीं आया। चलिए मैं आपको बता दूं कि ये जो कोच की भूमिका शाहरुख खान निभा रहे थे वो थे मीर रंजन नेगी। जी हाँ, जैसे मैंने आपसे कहा कि ये फिल्म 2002 के राष्ट्रमंडल खेलों की भारतीय महिला हॉकी टीम की जीत पर बनी थी। और अब अगला जो गीत हम आपको सुनवा रहे हैं, आपको बताना है कि प्रियंका चोपड़ा इस फिल्म में किसकी भूमिका निभा रही हैं और ये खेल कौन सा था। और आपने पहले हमें बताया नहीं, जी हाँ, वो हॉकी पर ये फिल्म थी, शाहरुख खान जिसमें काम कर रहे थे, चक दे इंडिया। अब आपको बताना है ये जो गीत मैं सुनवाने जा रही हूँ किस खेल से संबंधित है। 3 प्रश्न मैं आपसे पूछ रही हूँ। ये एथलीट कहाँ की रहने वाली थी, ये भूमिका
जो प्रियंका चोपड़ा ने निभाई है किसकी है और ये किस खेल से संबंधित है? अच्छा, हमारे एक श्रोता ने लिखकर भेजा, महिला हॉकी कोच कबीर खान की भूमिका में। नहीं, वो कबीर खान नहीं थे, जैसे मैंने आपसे बताया, मीर रंजन नेगी। लेकिन हमसे जुड़ने के लिए और हमें जवाब लिखकर भेजने के लिए जी बहुत बहुत शुक्रिया। अरे वाह जी, जवाब आ गए हमारे पास। हमारे बॉस से श्रोता ने लिखकर भेजा है, लेकिन कबीर खान लिखकर भेजे। हमारे एक श्रोता लिखकर भेजती हैं बिल्कुल सही नाम, मीर रंजन नेगी। अरे आप सबका जवाब मुझ तक अभी तक का नहीं पहुंचा है। थोड़ा जल्दी लिखकर भेजें स्फूर्ति के साथ। और वो ये है कि अब मैं अगला गाना जो आपको सुनवाने वाली हूँ, लेकिन इसका पहले बता दूं जवाब क्या है। मैरी कॉम जो मणिपुर की रहने वाली हैं और वो मुक्केबाजी से जुड़ी हुई थी और उन्होंने हमारे देश के लिए गोल्ड भी जीता था। आप सबने ये भी सही लिखा है कि फिल्म में उनका नाम कबीर खान था। शाहरुख खान का जो नाम था वो कबीर खान था, बिल्कुल सही। लेकिन मैंने पूछा था वो किनकी भूमिका निभा रहे थे। तो अब आप समझ गए ना, मेरे अगले प्रश्न भी ऐसे ही होंगे। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। बिल्कुल सही, प्रियंका चोपड़ा निभा रही थी मैरी कॉम की भूमिका और मुक्केबाजी से ये खेल जुड़ा हुआ था और वो मणिपुर की रहने वाली थी। अब अगला गीत जो है आपके सवाल, ये फिल्म जो है दंगल, फिल्म के रियल लाइफ हीरोज के आपको नाम बताने हैं या हीरोइंस के बताने हैं और आमिर खान किसकी भूमिका में थे। तो आपको नाम बताना है सही उस व्यक्ति का, रियल लाइफ मैन का, रियल लाइफ पर्सन का। निक्कर और टी शर्ट पहन के आया साइकिल लोन, निक्कर और टी शर्ट पहन के आया साइकिल लोन, लगा के फोन बता दे सबको बच के रहियो बागड़ बिल्ली से, चंडीगढ़ से या दिल्ली। खेल हर इंसान के जीवन के लिए बहुत जरूरी है, तभी तो पूरा विश्व एक साथ मिलकर अनेक खेल खेलते हैं। खेल हमें तंदुरुस्त रखते हैं, शारीरिक शक्ति प्रदान करते हैं, मोबाइल की दुनिया से बाहर निकलना है। जीवन के हर चरण में इसका बहुत महत्व है। ये लोगों की व्यक्तित्व को भी निखारता है। बहुत ही खूबसूरत सा संदेश हमारी एक श्रोता लिखकर भेजती हैं। जी हाँ, बिल्कुल, जीवन हमारा जो है ना वो खेल की ही तरह होता है। और आपने लिखकर भेजा है, प्रगतिशील और आधुनिक बनने की दौड़ में हम अपने स्वास्थ्य से खिलवाड़ कर रहे हैं। खेल का महत्व जैसे हम भूलते जा रहे हैं और आज के बच्चे मोबाइल, लैपटॉप और वीडियो गेम से ही खेलते हैं। परंतु खेल का महत्व बच्चों की बढ़ती ग्रोथ के साथ जानना आवश्यक है। खेल जितना स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है, उतना ही खेल का महत्व भी। और बहुत ही खूबसूरत सा कोट स्वामी विवेकानंद ने अपने देश के नवयुवकों को कहा था, मेरे नवयुवक मित्रों, बलवान बनो, तुमको मेरी ये सलाह है। गीता को पढ़ने के बदले युवकों को फुटबॉल खेलना चाहिए। इस कथन से स्पष्ट है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। कर देगी तो बस बिल्कुल सही जवाब है। उनका नाम है गीता फोगट और बबीता कुमारी, जो असल जिंदगी में थी और जिनकी भूमिका हमारे फिल्म के स्क्रीन पे किसी और ने निभाई थी। और आमिर खान किसकी भूमिका में थे? मैंने पूछा था महावीर सिंह फोगट, जो इनके पिता भी थे और इनके
कोच भी थे। अब अगला गाना जो मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, आपको बताना है अजय देवगन किसकी भूमिका निभा रहे थे इस फिल्म में। जान ले लो आज 1950 से 1963 में अपनी मृत्यु तक भारतीय फुटबॉल कोच और भारत की राष्ट्रीय टीम के मैनेजर थे। उनके कार्यकाल में भारत को फुटबॉल का स्वर्ण युग माना जाता है। अब मैंने आपको इतना हिंट तो दे दिया, बात फुटबॉल की हो रही है। ले तो किसमें कितना है तो टीम इंडिया है हम, 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 टीम इंडिया है हम। खेल जीवन का अहम हिस्सा है, ताउम्र खेलते रहें, क्या जीता क्या हारा पता नहीं। जीवन का हर एक खेल पूरी लगन और तन मैदा के साथ खेलना चाहिए। हमारे एक श्रोता लिख रहे हैं, ये ना सोचें कि इसमें क्या मिलेगा और कुछ ना मिला तो अनुभव जरूर मिलेगा। खेल को खेल रहने दें, खेल में राजनीति नहीं होना चाहिए। जहां राजनीति होती है वहां खेल बिल्कुल खेल नहीं रह जाता। बिल्कुल सही कहा आपने। आप सब भी मुझे लिखकर जरूर भेजिए कि आपने कभी कोई खेल के साथ जुड़े हैं और कौन सा खेल आपको पसंद रहा है अपने कॉलेज और स्कूल के दिनों में। ये जो गीत हमने अभी आपको सुनवाया था वो फिल्म मैदान से थी और अजय देवगन भूमिका निभा रहे थे सुप्रसिद्ध फुटबॉल कोच सैयद अब्दुल रहीम की। जी हाँ, सही जवाब है आप सबका। और आप सब अपने अनुभव भी लिखकर मुझे भेजिए, मुझे बहुत खुशी होगी और मैं आप तक पहुंचाऊंगी उसको। अगला सवाल आप सबके लिए, बताना है कि ये फिल्म का नाम क्या है और इस फिल्म में कौन सी प्रतियोगिता हो रही है। बस दो छोटे छोटे सवाल, फिल्म का नाम और कौन सी प्रतियोगिता इस फिल्म में दिखाई गई है। हिंदी सिनेमा जगत में खेलों पर काफी समय से फिल्में बनती रही हैं और इनमें से अधिकतर मील का पत्थर साबित हुई हैं। इनसे दर्शकों को स्पोर्ट्स और एंटरटेनमेंट का संगम एक ही जगह मिल जाता है। खेल और सिनेमा दोनों ही मनोरंजन के महत्वपूर्ण स्रोत हैं और आनंद और उत्साह प्रदान करते हैं। जहां खेल हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, हमें टीम वर्क, अनुशासन और जीतने की भावना सिखाते हैं, वहीं सिनेमा हमें नई दुनिया और नए अनुभवों से परिचित कराता है। बहुत ही खूबसूरत सा संदेश आप हमें लिखकर भेजती हैं। तो क्या जाता है हमारी बाजी को जीतना, हमें बिल्कुल सही, हारी बाजी को जीतना जो है वो हमें खेल अपने जीवन में सिखाता है। खेल से मनुष्य की मनोवैज्ञानिक जरूरतें पूरी होती हैं तथा वो मनुष्य को सामाजिक कौशलों के विकास का भी अवसर देता है। पियाजे के अनुसार खेल बच्चों की मानसिक क्षमताओं के विकास में भी एक बड़ी भूमिका निभाते हैं। पहले चरण में बच्चा वस्तुओं के साथ संवेदन प्राप्त करने और कार्य संचालन करने का प्रयास करता है। हमारी एक श्रोता ने ये संदेश हमें भेजा है। ये गलियां अपनी, ये रास्ते अपने, कौन आए
बता दें कि ये जो फिल्म थी उसका नाम था जो जीता वही सिकंदर, जो हमारे कुछ श्रोताओं ने लिखकर भेजा भी है। और यहाँ पर साइकिलिंग कंपटीशन दिखाया गया था। अगर आप याद करें, बहुत पुरानी फिल्म तो नहीं है लेकिन हाँ फिर भी पुरानी है। फिल्म का नाम था जो जीता वही सिकंदर। और अब अगला गाना जो आपके सामने आने वाला है, बताना है किसकी कहानी है, किसकी बायोपिक थी ये फिल्म और भूमिका किसने निभाई थी और कोच कौन अभिनेता थे। अब आपको अपने दिमाग पर जोर डालना है और याद करना है कि भाई मैंने आपसे पूछा है भाग मिल्खा भाग किसकी कहानी है। ये तो हल्का सा आंसर आपको मिल भी गया है, लेकिन ये भूमिका किसने निभाई थी स्क्रीन पर और उनके कोच कौन थे, यानी आपको दो अभिनेताओं के नाम बताने हैं। तू है आग मिल्खा, ओ बस तू भाग मिल्खा, अरे छोड़ दे बीते कल की बोरी, काट दे रस्सी सुतली डोरी, तुझसे पूछेगी ये मट्टी करके सांस सांस को। पेरिस में जब खेल हो रहे थे और जो हमारे हिंदुस्तान के खिलाड़ी जो नहीं जीत पाए, उनके चेहरे पे निराशा नहीं थी बल्कि एक तरह का संकल्प था जो हमें साफ नजर आता था। जब हम मिक्स जोन में खड़े उनसे बातचीत करने के लिए उनका इंतजार करते थे और जब हम उनसे सवाल पूछते थे तो उनका यही था कि चलो इस बार नहीं हुआ लेकिन अगली बार हम देश के लिए पदक जरूर लाएंगे, चाहे वो स्वर्ण को ही क्यों ना हो। और जो ब्रॉन्ज जिनको मिला वो कहते थे अगला रंग स्वर्ण का होगा। हो जंगल आज शहरों से है तेरा दंगल, अब तू भाग 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 मिल्खा। हमारी एक श्रोता लिखकर भेजती है, खेल का टॉपिक लाने के साथ आपका खिलाड़ी जैसे ड्रेसअप होकर आना, स्पोर्ट्स शू पहनना आपको एकदम स्मार्ट लुक दे रहा था राशि जी। इसका शुक्रिया अदा मैं अपनी एक दोस्त को, अपनी एक कॉलीग को करूंगी क्योंकि उसकी ये फरमाइश थी कि नहीं आपको यही पहन कर आना। मैंने कहा चलो मान लेते हैं तुम्हारी बात। सारी डाकू तू बन जा नाग 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 मिल्खा, अब तू भाग मिल्खा, तेरा तो बिस्तर है मैदान और ना धरती तेरी शान, तेरे सरहाने है चट्टान, पहन ले पूरा आसमान, तू पगड़ी बांध मिल्खा, अब तू भाग मिल्खा भाग मिल्खा भाग मिल्खा, अब तू भाग 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 मिल्खा, अब तू भाग मिल्खा। राशि जी आज से पुरानी यादें ताज़ा हो गई। जब हम छोटे थे स्कूल से निकलते ही घर पहुंचने की जल्दी होती थी, घर पहुंचते ही बस्ता फेंका, कुछ खाया पिया और सीधे मोहल्ले के दोस्तों के घर। एक ही मकसद, बस कुछ खेलना। उस सभी पारंपरिक खेल छुपा छुपाई, बैठक चांदनी, पकड़म पार्टी, सितोलिया, कबड्डी, खो खो और न जाने क्या क्या, कोई कमी नहीं थी खेलों की, कोई खर्चा नहीं था, बस बड़ों की डांट, पढ़ाई न करने और खेलते रहने के उलाहने के बीच कब बड़े हो गए पता ही नहीं चला। अब तो कोई बच्चे ये खेल खेलते भी नहीं दिखाई देते। सचमुच लगता है कुछ समय बाद ये खेल लुप्त हो जाएंगे। हमारे एक श्रोता लिख रहे हैं, जी हाँ मैं आपकी बात से तवक्को रखती हूँ। कुछ ऐसे खेल हैं, अब हम वो लोग जो जमीन में एक बनाते थे और उस पे एक टांग पर चल चल के खेलते थे और पानी में नाव बनाकर खेलते थे, पिट्टू एक खेल हुआ करता था, वो तो अब गेम्स में आ चुका है। तो चलिए हमारे सवाल का जवाब हम इंतजार कर रहे हैं। अब तू भाग मिल्खा। बिल्कुल सही, फरहान अख्तर ने ये भूमिका निभाई थी मिल्खा सिंह की और कोच रहे थे पवन मल्होत्रा। इस फिल्म में जो फरहान को ट्रेन करते हैं वो थे पवन मल्होत्रा। और अब अगला फिल्म किस खेल पर बनी थी, मैं आपको बता दूं फिल्म 83 किस खेल पर बनी थी और कौन से वर्ष की ये घटना है। मतलब ये भी बहुत आसान सा सवाल है आपके लिए। और रणवीर सिंह इस फिल्म में किस खिलाड़ी की भूमिका निभा रहे हैं। तो भाई 3 सवाल है लेकिन तीनों ही सवाल बहुत आसान है। किस खेल पर बनी 83 और कौन से वर्ष की ये घटना है और रणवीर सिंह किस खिलाड़ी की भूमिका निभा रहे हैं। और हमारे पास जो एक मैसेज है हमारी श्रोता लिखकर भेजती हैं कि ओलंपिक में जितने मेडल मिलते हैं उससे ज़्यादा मेडल पैरालंपिक खेलों में मिलते हैं, लेकिन मीडिया पर इसकी चर्चा कम होती है, कुछ लोगों को शायद पता भी नहीं। ऐसे भी खेल होते हैं, अभी हाल ही में आई चंदू चैंपियन बहुत ही अच्छी फिल्म है, ऐसी फिल्में ज़्यादा बननी चाहिए। कार्तिक आर्यन का अभिनय कमाल का है। बहुत ही सुंदर संदेश आप लिखकर भेजती हैं मुझे
और हमारे एक श्रोता और लिखकर भेजते हैं कि भाई खेल मानसिक, सामाजिक और शारीरिक विकास के लिए भी महत्वपूर्ण है। ये हमें स्वस्थ रखने, दिमाग की क्षमता विकास करने, सामरिकता का अभ्यास करने और टीम वर्क करने का अवसर प्रदान करता है। Says entry goal stadium except Lords. If and when India reaches the final, we shall happily issue the pass. बहुत ही आसान सा प्रश्न था और आपने जवाब भी सही लिखकर भेजा है। ये 1983 की फिल्म की घटना पर बनी थी, वर्ल्ड कप पर, और इसीलिए इस फिल्म का नाम 83 रखा गया था। और रणवीर सिंह निभा रहे थे कपिल देव की भूमिका, जो उस वक्त इंडियन टीम के कैप्टन थे, क्रिकेट इंडियन टीम के कैप्टन थे। अगला गीत हमने लिया है फिल्म साइना से। आपका सवाल है कि साइना नेहवाल को स्क्रीन पर किस अभिनेत्री ने प्ले किया है। साइना नेहवाल को की भूमिका को स्क्रीन पर किस अभिनेत्री ने प्ले किया, एक सवाल। और साइना नेहवाल किस राज्य से हैं, दो छोटे छोटे से सवाल। जब तक मैं आपको ये पढ़ दूं, हमारी एक श्रोता लिखती हैं कि हमेशा एक जैसा खेल खेलना आसान काम नहीं होता। गोल्ड मेडल पाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अभी दिनेश को जो 100 ग्राम ज्यादा होने पर, विनेश होने पर गोल्ड मेडल नहीं मिला। उन्होंने बहुत कोशिश की, उन्होंने अपना ब्लड तक निकाल के 100 ग्राम कम हो जाए और इसमें उनकी जान भी जा सकती थी। आप लिखकर भेजते हैं, भारत भर में कई प्रकार के हैं। कोई इंडोर खेल, कोई आउटडोर खेल है, कैरम, ताश, चेस, अंताक्षरी, लूडो, सांप सीढ़ी, बिलियर्ड्स और कई इंडोर खेल हैं, फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट, कबड्डी वगैरह वगैरह। के चलना, चढ़ जा अंबर सीना सीना, याद रहे ये शर्त सफर की, पीछे मुड़ के देख कभी ना, जीत का जुनून है तो हार सोचना क्यों, जब जिंदगी। हमारे कुछ श्रोता लेकर भेज रहे हैं कि भाई नई फिल्म के गीत के बारे में ज्यादा पता नहीं है, क्योंकि आप नई फिल्में नहीं देखती हैं। नई फिल्में देखेंगी तो नए गीतों का भी पता होगा, और हाँ, थोड़ी सी खेलों में दिलचस्पी होगी, तभी आप इस तरह की फिल्में देखना पसंद करेंगे। मुझे तो बहुत पसंद है। मुझे दास्तां बनना है, मैं परिंदा क्यों बनूं, मुझे आसमां बनना है। मैं परिंदा क्यों बनूं, मुझे आसमान बनना है। जो जिद पे अड़ी है ये धड़कने, यही तो मजा है, किया जो किसी ने नहीं हम करे, कोई तो वजह है, जो जिद पे अड़ी है ये धड़कने, यही तो मजा है, किया जो किसी ने नहीं हम करे, ललकार की घड़ी है ये, बेकार सोचना क्यों, जब जिंदगी क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। बिल्कुल सही, साइना नेहवाल पर बनी थी ये फिल्म और इस भूमिका को निभाया था परिणीति चोपड़ा ने। और साइना नेहवाल हिसार हरियाणा से आती हैं। हमारे लिए कितना गर्व का मौका होता है, वो समय होता है जब हमारे खिलाड़ी हमारे देश के लिए पदक जीतते हैं, चाहे वो स्वर्ण हो, रजत हो या हो कांस्य। और ओलंपिक
ओलंपिक में पदक जीतना बहुत आसान भी नहीं, विश्व भर से लोग आए हुए होते हैं। अगला गाना जो हम आपको सुनवाने जा रहे हैं, आपको बताना है ये किस खेल पर आधारित है और पर्दे पर मुख्य कलाकार कौन हैं, और आप चाहें तो फिल्म का नाम भी बता सकते हैं। एक श्रोता ने लिखकर भेजा है कि बचपन में सेंट्रल स्कूल झांसी में हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद जी को देखने का मौका मिला एनुअल स्पोर्ट्स डे पर। स्कूल के चीफ गेस्ट हैं, हमारे लिए आए थे, आज तक गर्व की बात है। पकड़ो पकड़ो पकड़ो, जकड़ो जकड़ो जकड़ो। ये खेल हम सब ने बचपन में खेला है। मैंने तो खेला, आप जल्दी बताइए आपने खेला है कि नहीं खेला है। चाहे तो वापस आने न पाए, अरे पकड़ो पकड़ो पकड़ो, जकड़ो जकड़ो जकड़ो। पकड़ो पकड़ो पकड़ो, जकड़ो जकड़ो जकड़ो, देखो जाने ना पाए, चाहे तो वापस आने न पाए। किस खेल में होता है ऐसा, जाए तो वापस आने न पाए? जी हाँ। और हमारे एक श्रोता ने लिखकर भेजा है कि भाई पहले मैं संगीत की बात करूंगा। संगीत को मैं मानता औषधि हूँ, संगीत सुनना मैं प्रतिदिन, संगीत के बिना मेरा जीवन अधूरा है। जहाँ तक खेल की बात है, पहले कहा जाता था कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब, लेकिन आज खेलों की महिमा जग जाहिर है। बहुत लंबा संदेश आपने लिखकर भेजा है, लेकिन बहुत खूबसूरत। तोड़ो टंगड़ी, ये घर जाए होकर लंगड़ी, भैया पकड़ो हाथ मरोड़ो, गोरी गोरी टांग न तोड़ो। खेल है प्यारे प्यार नहीं है, दुश्मन है दिलदार नहीं है, ये तेरा दिल धड़काने। हमारे कुछ श्रोताओं ने कितना खूबसूरत, देखिए आपने हमें जवाब में लिखकर भेजा था कि बबीता फोगट सना फातिमा शेख थी, और दोनों अभिनेत्रियों का नाम आपने लिखकर भेजा। थैंक यू सो मच। चाहे तो वापस आने न पाए, अरे पकड़ो पकड़ो पकड़ो, जकड़ो जकड़ो जकड़ो। तो बस आप सबके जवाब आ गए हैं। ये खेल, ये जो गीत है फिल्म नसीब का था, और ये फिल्माया गया था ऋषि कपूर और किम पर। कबड्डी खेल रहे थे, ये कबड्डी हम सब ने बचपन में ज़रूर खेला होगा, मुझे यकीन है। और अगला जो गीत है आपको बताना है, ये खेल पर तो नहीं है, लेकिन हीरो हीरोइन जो हमारे अभिनेता अभिनेत्री हैं पर्दे पर एक खेल खेल रहे हैं। तो अब ये खेल कौन सा है? ये फिल्म उस पर तो नहीं थी, किसी स्पॉट पे नहीं थी, लेकिन प्यारा सा गाना था, मैंने सोचा मैं आपको सुनवा भी दूं, और एक पुराना गीत भी हो जाएगा आपकी संतुष्टि के लिए, और आप हमें याद करके बता भी देंगे कि ये कौन सा खेल जो है वो हो रहा है, और अभिनेता अभिनेत्री कौन है, और आपको उनके नाम बताने हैं और खेल का नाम बता देना है। हो गई शाम जाने दो जाना, ये जो टक टक की आवाज आ रही है ना, आप पहचान गए होंगे। हो गई शाम जाने दो जाना है, अभी अभी तो आई हो, अभी अभी जाना है। ढल गया दिन हो गई शाम जाने दो जाना। एक श्रोता लिखती है, मुझे बैडमिंटन बेहद पसंद है और घर में कैरम, लेकिन अब घर या ट्रेन में टाइम पास के लिए मोबाइल पर लूडो खेलते हैं। ढल गया दिन हो गई शाम जाने दो जाना है। आप लिखते हैं कि स्कूल के दिनों में टेनिकोइट कबड्डी हमारा प्रिय गेम होता था। बिल्कुल
बिल्कुल सही लिखती हैं आप कि पहले खेल से पकड़कर लाए जाते थे कि पढ़कर आज मोबाइल के चंगुल से निकालने के लिए बाहर खेलने के लिए जाने पर जोर दिया जाता है, पर बच्चे मानते नहीं हैं। हर पेरेंट्स की बहुत बड़ी समस्या है। मेरी जो जाए सितम मेरे दिल पे जो ढाए, कसम लगे उसको मेरी जो जाए। ना ऐसे देखो मुझे ना टोको, जरा ये सोचो बुरा जमाना है। ढल गया दिन हो गई शाम, जाने दो जाना है। खेल को बदले की भावना से नहीं खेलना चाहिए, क्योंकि खेल है तो हार और जीत तो होगी। बहुत खूबसूरत संदेश आप भेजती हैं। और बिल्कुल सही जवाब भाई कि अभिनेता और अभिनेत्री कौन थे मैंने पूछा था, तो वो थे जितेंद्र और लीना चंद्रावरकर, जो आपने लिखकर भेजा है। फिल्म का नाम था हमजोली और खेल था बैडमिंटन। एक और आसान सा सवाल, ये गायक कौन है, ये आवाज किसकी है? फिल्म का नाम सुल्तान है, मैं आपको बता देती हूँ, लेकिन इसमें अभिनेता कौन थे और कौन से खेल से जुड़े थे, आपको बताना है। ये आवाज किसकी है, गायक कलाकार कौन है और फिल्मी पर्दे पर अभिनेता कौन थे? फिल्म का नाम सुल्तान बता दिया तो जल्दी पता चल जाएगा आपको। कुश्ती भारत का सबसे पुराना खेल है, बिल्कुल सही। इसे दुनिया में सबसे प्राचीन और सबसे पुराने खेलों में से एक माना जाता है। भारत में कुश्ती का एक शानदार अतीत है। मध्य युग के दौरान कुश्ती का खेल भारत में कई शताब्दियों पहले शुरू हुआ था। ओलंपिक खेलों में कुश्ती सबसे प्रतिष्ठित और सबसे पुरानी घटनाओं में से एक थी। एक्चुअली कुश्ती जो है वो पहले जो राजा महाराजा हुआ करते थे, शासक हुआ करते थे, वो अपने नौकरों को कहा करते थे बस एक मनोरंजन के लिए, और उनको बस एक मैदान ऐसी जगह में भिड़ा देते थे और वो बैठकर उस खेल का आनंद लेते थे। और उसके बाद उसमें बहुत सारे नियम कानून बनने लगे खेलों के। धरती बीच में तेरा जुनून है सुल्तान। मैं जब वहाँ विदेशी धरती पर अपने भारतीयों को देखती थी, जो स्टूडेंट्स वहाँ पढ़ने के लिए गए हुए हैं, वो यूनिवर्सिटी से आकर भारतीय खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाने के लिए जब उनका नाम लेकर स्टेडियम में या बाहर आवाजें लगाते थे, चीखते थे, तो आप एक मिनट के लिए सोचिए कि उन खिलाड़ियों का हौसला कितना बुलंद होता होगा। ये सब मैंने आंखों से देखा, मुझे इतनी खुशी हो रही थी। आंधी है, मेहनत की डोरी हौसलों से बांधी है। चलिए, एक श्रोता ने ये तो लिखा कि आज के नए गाने साउंड बार पर सुनने का एक अलग ही मजा आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया दिल से। हौसलों से बांधी है पर्वत भी तू ही, और तू ही पत्थर है, जो चाहे तू वो भी बन जाए, तेरी मर्जी से आंसू और पसीना है तो दोनों पानी, पर मोड़ के रख दे दोनों ही तूफान। थोड़ा बहुत हम भी खेल दिया करते थे। हम भी कई शहरों में अपने खेल के कारण घूम कर आए हैं। मैं भी बहुत से शहरों में खेलने की वजह से गई और उसके बाद भी खेल के प्रोग्राम को कवर करने के लिए गई। जी हाँ, बहुत मजा आता था। और इसका जवाब तो आपको दे ही दें भाई, सुल्तान का जो गाना था आप सबने लिखा है, सुखविंदर थे, और इस गीत को सुखविंदर ने गाया था। और सलमान खान इस खेल में कुश्ती से जुड़े थे, जिसकी अभी मैं आपके लिए संदेश भी पढ़ रही थी। पूरा डिटेल हमारे एक श्रोता ने हमें लिखकर भेजा था, वो शामिल कर रही थी। और अब अगला गाना जो है बहुत ही सुपरहिट फिल्म थी अपने समय की। फिल्म का नाम बताइए। गांव की पृष्ठभूमि थी और इसमें खेल कौन सा दिखाया जा रहा था? गांव की पृष्ठभूमि थी और खेल कौन सा दिखाया जा रहा था? आप सुन रहे हैं कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत राजश्री के साथ। हमारे
हमारे छोटे भाई एथलीट बहुत अच्छा करते थे। 1500 मीटर की दौड़, 800 मीटर की दौड़, 100 मीटर की दौड़ संसार में नहीं, जल्दी दौड़े, जल्दी दौड़ गए वो। बार बार हाँ बोलो यार हाँ, अपनी जीत हो कि हार हाँ, बार बार हाँ बोलो यार हाँ, अपनी जीत हो कि हार हाँ, कोई हमसे जीत न पावे, चले चलो चले चलो, मिट जावे जो टकरावे, चले चलो, भले घोर अंधेरा छावे, चले चलो चले चलो, कोई राह में ना थम जावे, चले चलो, टूट गई जब उंगली मुट्ठी, पांचों मिली तो बन गई मुट्ठी, एका बढ़ता ही जावे, चले चलो चले चलो, कोई कितना भी बहकावे, चले चलो, कोई हमसे जीत न पावे, चले चलो चले चलो, मिट जावे जो टकरावे, चले चलो। I hope you have padded up and holding the bat in hand before asking question on film 83 or 1983 World Cup which India won. Oh no, I'm having a pen in my hand right now and the microphone. कोई राग रोके तुझे, टोके तुझे, तोड़ दे बंधन सारे, मिला है क्या हो कि तुझे, निर्बल तू ही बता, कभी न दुख झेलेंगे खेलेंगे ऐसे कि दुश्मन हारे, कि अब तो ले लेंगे हिम्मत का रास्ता। बहुत सारे जवाब आए और बिल्कुल सही आए। आपने बिल्कुल सही लिखकर भेजा है कि फिल्म लगान का ये गीत था और क्रिकेट पर आधारित था। अगला गाना, इस फिल्म को किस खेल में इस फिल्म में किस खेल को दिखाया गया है? पहला सवाल, ये गीत किस पर फिल्माया गया है? दूसरा सवाल, और तीसरा सवाल है कि किस खिलाड़ी की जीवनी पर ये फिल्म बनी थी? आपको बताना है। आंधी है मैंने ऐसी आंधी में दिया जलाया है। इंडिया खेलूंगा तो तू मिल जाएगी ना? दिल पत्थर हो जाएगा या पत्थर का दिल धड़केगा, ऐसी एक चट्टान से मैंने सर टकराया है। धज्जी धज्जी मदद कर दो मेरी। जब आप स्टेडियम में इंडिया 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 ऐसी आवाजें सुनते हैं ना, तो यकीन मानिए कि सिर्फ मीडिया के लोग या जो कवर करने गए होते हैं लोग, वो नहीं, सिर्फ खिलाड़ी नहीं, सारे लोग, इतना रोमांचित कर जाती है ये आवाजें स्टेडियम के अंदर जब हमारे देश को कोई रिप्रेजेंट कर रहा होता है वहाँ, और हम सब आवाजों के जरिए से उसको ये जताते हैं, ये बताते हैं कि हम उनके साथ हैं। चलिए आपको फिल्म का नाम बता देते हैं। फिल्म का नाम है सूरमा। तो बस अब ये बताइए, इस फिल्म में, सूरमा फिल्म में किस खेल को दिखाया गया? ये गीत किस पर फिल्माया गया? और तीसरा प्रश्न, किस खिलाड़ी की जीवनी पर आधारित थी ये फिल्म? सूरमा ही तो होते हैं ये। जी हाँ, ये फिल्म बनी थी, हाँ जल्दी बताइए। हॉकी पर आधारित थी ये फिल्म, और ये गीत फिल्माया गया था सुप्रसिद्ध कलाकार दलजीत दोसांझ पर, वो उनकी भूमिका निभा रहे थे। और किस खिलाड़ी की जीवनी पर यह फिल्म थी? तो आपको बता दें, हॉकी प्लेयर संदीप सिंह पर, जिन्होंने लगातार 3 वर्ष ओलंपिक मेडल जीते थे हॉकी में। ये काफिला है खुद से ही हार के,
जीतना। फिल्म चंदू चैंपियन किस पर बनी थी? अभी हमारे एक श्रोता ने लिखकर भी भेजा है, मुझे जवाब मालूम है, आप सबको भी मालूम होगा। जल्दी जल्दी देखिएगा कि चंदू चैंपियन किस पर बनी थी और वो इस भूमिका को किसने निभाई थी और ये किस खेल से जुड़ा था। सर फिरा दिल मेरा अब रुकेगा कहाँ, सरफरोशी का इरादा है। आज के गीत मन में जोश भर रहे हैं, खेल यही करता है मैम। भाग में मिलके दिल आतिशे गुल हुआ, जल के जाने का इरादा है, अब बुझेगा कहाँ दर फिरा। साथ कोई हो ना हो, हौसले तो साथ हो, सपने जितनी जिद करे पूरे अपने दम पे हो। सपने जितने भी जिद करें पूरे अपने दम पर हो, और ये भावना आपको खेल देती है। बिल्कुल सही आप सबने लिखकर भेजा। ये फिल्म बनी थी मुरलीकांत पेटकर पे। मुरलीकांत पेटकर की भूमिका निभाई कार्तिक आर्यन ने। फिल्म का नाम था चंदू चैंपियन और वो थे एक एथलीट। पहले कुश्ती से जुड़े थे, उसके बाद उन्होंने फ्री स्टाइल स्विमिंग की। आपको ये भी बताना चाहूंगी कि मुरली का जीवन असामान्य मुसीबतों से भरा था। जो सांगली महाराष्ट्र के पास एक गांव में जन्मे थे, जिसका सपना भारत के लिए कुश्ती में स्वर्ण पदक जीतने का था। नसीब को कुछ और मंजूर था, लेकिन किस्मत के आगे घुटने टेकने से मना कर दिया इस शख्स ने, और 1972 में भारत के पहले पैरालंपिक स्वर्ण पदक विजेता बने फ्री स्टाइल स्विमिंग में। श्रोताओं, 2018 में उन्हें पद्मश्री से नवाजा गया। आपको ये भी बता दें कि वो युद्ध में घायल होने के कारण कमर के नीचे का हिस्सा पैरालाइज्ड हो गया था, और इन्होंने कुश्ती, मुक्केबाजी, तैराकी में भी कई पदक जीते थे। ये हौसला देता है एक इंसान के अंदर का जज्बा। एक श्रोता ने ये लिखकर भेजा था कि मैंने चंदू चैंपियन फिल्म देखी थी, बहुत अच्छी थी। बिल्कुल बहुत अच्छी थी। ये गीत कौन से खेल पर आधारित है? एक बार फिर, ये गीत किस पर फिल्माया गया है और फिल्म का नाम क्या है? रश्मि रॉकेट। चलिए, मैंने आपको फिल्म का नाम बता दिया। अब आपको बताना है कि ये गीत किस पर फिल्माया गया था और इसमें कौन से स्पॉट पर ये फिल्म बनी थी। ये भी आपको बता दूं कि बायोपिक तो नहीं थी, लेकिन एक एथलीट के जीवन से जुड़ी सत्य घटना पर आधारित थी। एक सिपाही या फौजी बन के आप देश की सेवा नहीं कर सकते, लेकिन एक खिलाड़ी बन के भी अपने देश का नाम सारी दुनिया में चमका सकते हैं। खेल का कोई भी विभाग हो, खेल से ही मिलती परिस्थिति, खेल से ही बढ़ती सकल समृद्धि। हार भी जाओ तो गम न करो, फिर से खेलो, मगर हौसला कम न करो। इसलिए किसी भी खेल को अपने जीवन का हिस्सा जरूर बनाओ, जिससे आप शारीरिक और मानसिक तौर से फिट रहेंगे। अब मैं तह तक गड़ गई हूँ, अब मैं सर पे चढ़ गई हूँ, जो चाहे कर ले जमाना, अब मैं जिद पे अड़ गई हूँ, अब मैं। हाँ जी, बिल्कुल सही। रश्मि रॉकेट फिल्म का नाम था और ये एथलीट दौड़ पर थी। ये यहाँ पर रनिंग पर था ये सब कुछ, और तापसी पन्नू ने ये भूमिका निभाई थी क्योंकि वो रॉकेट की तरह भागती थी, इसलिए इस फिल्म में रश्मि रॉकेट इसका नाम रखा गया था। अगला गाना जो है आपको बताना है, ये हवा हवाई फिल्म से मैंने लिया है। ये फिल्म किस स्पोर्ट पर बनी थी, क्योंकि आज सारे जो गाने हैं वो किसी न किसी स्पोर्ट पे हैं। तुझे बुलाए जीने की ख्वाहिश को ये झुलाए,
मुझको। हम लोगों के स्कूल टाइम में एक पीरियड खेल के लिए जरूरी होता था। पीटी परेड, शूटिंग, मेढक की दौड़, बोरे में सैक रेस, बहुत मजा आता था। पढ़ाई लिखाई के बोझ से लदे हम लोग रिलैक्स हो जाते थे। खाली टाइम से सकड़ी, गुट्टे, खो खो, वॉलीबॉल, आप मीन कर रही होंगी बास्केटबॉल खेलते थे। ऐसे में ये सफर सोने पे सुहागा हो, सपनों का बादल तुझे बुलाए, जीने की। शायद आप सब में से बहुत से लोगों ने ये फिल्म देखी भी नहीं होगी। इसमें स्केटिंग दिखाया गया है। स्केटिंग जो पुराने आ गले लग जा में एक आपने देखा था, एक गाना जो फिल्माया गया था शशि कपूर और शर्मिला टैगोर पर, वही स्केटिंग। और अब अगला गाना, इस फिल्म में धोनी की भूमिका में कौन अभिनेता थे? बहुत ही आसान सा सवाल। फिल्म MS धोनी, लेकिन धोनी की भूमिका कौन निभा रहे थे? क्रिकेट, ये तो आपको पता ही होगा। जो भी हो परवाह नहीं। खेलों के बारे में या सभी फिल्मों के बारे में इतनी जानकारी नहीं है, इसलिए आज तो प्रश्न पत्र कठिन होंगे राजश्री जी, पर कोई बात नहीं, हम इसमें भाग लेंगे, प्रयास करेंगे। हार जीत तो लगी रहती है। क्या बात है, बिल्कुल आप खेल की भावना को समझती हैं। देखिए, खेल जो है वो दिलों को जोड़ता है, देशों को जोड़ता है, मोहब्बतें बढ़ाता है। बिजली हुआ जाता है दिल, तन की हुआ जाता है दिल, मन की किए जाता है दिल, करके बेतहाशा ये बिजली हुआ जाता है दिल। बादल में ढूंढे घोंसले, पगला गए हैं हौसले, गिर जाए या उड़े, अब टूटे या जुड़े, परवाह नहीं। बिल्कुल सही। इस फिल्म में धोनी की भूमिका में थे सुशांत सिंह राजपूत और क्रिकेट पर बनी थी ये फिल्म, उनकी बायोपिक थी। और अब अगला गाना जो है, ये फिल्म किस खिलाड़ी पर बनी थी? आपको बताना है गोल्ड। चलिए मैं आपको फिल्म का नाम बता देती हूँ। इसमें अभिनेता कौन थे इस फिल्म के, और ये मैं आपको बता दूं कि ये फिल्म लंदन ओलंपिक का 1948 के हॉकी में जीत पर आधारित थी। 1947 में आज़ादी के पहले भारतीय हॉकी खिलाड़ी जो है वो ब्रिटिशर्स के लिए खेलते थे, लेकिन उसके बाद हैट्रिक, लगातार 3 ओलंपिक में हमने गोल्ड जीता, 1948, 1952 और 1956। तो बस ये जो हैट्रिक सिंह भी इनका नाम पड़ गया था। तो आप बताइए, ये फिल्म जो है वो किस पर बनाई गई है और अभिनेता कौन थे जो वो भूमिका निभा रहे थे? अब हाथों में जो हाथ है, सब साथी सबके साथ है, तो जीत के फिर क्यों ना गूंजे तराने, गूंजे तराने, है जो नया ये सफर इनका, देखो कहाँ तक ले जाए, किसको है पता इनको ये रास्ता, मंजिल दिखाए ना दिखाए। हम घर लाएंगे गोल्ड गोल्ड, हम घर लाएंगे गोल्ड गोल्ड,
बिल्कुल सही। ये फिल्म जो थी गोल्ड, ये बनी थी बलबीर सिंह हॉकी प्लेयर पे, जो हॉकी के कप्तान रहे थे, और अक्षय कुमार ने इनकी भूमिका निभाई थी इस फिल्म में। अगला गीत जो हम आपको सुनवाने जा रहे हैं, आपको बताना है फिल्म का नाम और ये किस पर फिल्माया गया है। आप सिर्फ हमें इस कलाकार की आवाज भी बता सकते हैं और ये भी बता सकते हैं कि इस फिल्म में कौन से खेल को दर्शाया गया था। सुपरहिट फिल्म थी। आप सबका जवाब बिल्कुल सही। फिल्म का नाम था इकबाल और ये गीत फिल्माया गया था श्रेयस तालपड़े के साथ। और भी कई खिलाड़ी थे और खेल था क्रिकेट। और अब आज का कार्यक्रम का आखिरी गीत आपके लिए। आपको बताना है फिल्म का नाम और ये गीत में मुख्य भूमिका किसने निभाई है। एक श्रोता ने लिखकर भेजा है, जब पहली बार भारत ने विश्व कप जीता था 1983 में कपिल देव जी की कप्तानी में, उसके बाद भारत में कई और कप भी जीते थे जैसे हीरो कप वगैरह, आपने लिखकर भेजा है। और हमारे देश का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। हॉकी में हमने लगातार 7 वर्षों तक स्वर्ण पदक जीता था। एक श्रोता लिखकर भेजती हैं। बादल से दोस्ती जीना है वजह भी ढूंढ ले, साहिल ना सही इनका ही ढूंढ ले, क्यों
दोस्ती बेहतर है कर ले जिंदगी बादल से दोस्ती हमारे श्रोताओं ने पूरी खेल के बारे में जो इतिहास लिखकर भेजा है। पहले आधुनिक ओलंपिक खेल यूनान की राजधानी एथेंस में 1896 में आयोजित किए थे। बिल्कुल सही। कितने अच्छे अच्छे संदेश आपने भेजे और तब भी लिखती हैं कि इतना कठिन शब्द विषय लेकर आप क्या लिखे, इस पर हमको ऐसे लिखना आता नहीं कुछ, इतना कुछ तो लिख दिया। खिदमत में कोशिश तो कर पहले। मेरी आवाज जरूर मंजू से मिलती होगी, इसलिए आपने मंजू द्विवेदी जी का हार्दिक अभिनंदन किया। मैं आपका ये अभिनंदन, ये प्यार उस तक जरूर पहुंचा दोगे। लेकिन मैं हूँ राजश्री और द्विवेदी नहीं, त्रिवेदी। जीना है तो वजह भी ढूंढ ले। बहुत ही खूबसूरत गीत बिल्कुल आप सबने लिखा है फिल्म झुंड से। और इस गीत में अमिताभ बच्चन, जिनके ऊपर ये फिल्माया गया है गाना, गरीब बच्चों को फुटबॉल खेलने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। खेलते हैं उनके साथ और उन्हें हौसला देते हैं कि वो इस खेल में आए, शामिल हों। बेहतर है कर ले जिंदगी बादल से दोस्ती। बेहतर है कर ले जिंदगी और बादल से दोस्ती। बहुत ही खूबसूरत गीत। और इसी के साथ आज का कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम अब समाप्त होता है। मुझे यानी राजश्री त्रिवेदी को दीजिए इजाजत। ये विविध भारती है। अगला प्रसारण थोड़ी ही देर में।